की बात है, आई थिंक सो। नहीं अच्छा, सर, वेडनेसडे की। वेडनेसडे की बात है, ओके, यानी परसों की बात है। तो वेडनेसडे। उस दिन भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने एक चीज़ आप लोगों से पूछी थी कि हम सप्लाई में अक्सर देखते हैं कि आप वोल्टेज को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन क्या हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं? माइक जिनका भी ऑन होगा काइंडली ऑफ कीजिएगा, और ये जिनको क्वेश्चन पूछने के सवाल पीछे, जवाब देना होगा वही माइक ऑन रखेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए सभी को ही, जिनको जवाब देना होगा वही माइक ऑन कीजिएगा। चलिए, तो मैं अभी फिर से अपनी बात रखता हूं आप लोगों के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम सभी जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, मैं भी आप में से बीच का ही एक व्यक्ति हूं, आप लोगों से कोई अलग नहीं हूं। और जिन समस्याओं से आप दो चार होते हैं, वो सारी समस्याएं मेरे सामने भी आती हैं। तो इन पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर इस क्वेश्चन को मुझे आपके बीच में रखना मुझे काफ़ी उचित लगा था। अब इस पर रखने के पीछे मुख्य वजह क्या है, थोड़ा सा हम इसके विषय में चर्चा करते हैं, और फिर हम वापस आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर में आएंगे। जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर टेक्नीशियन हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई सेट रिपेयर होने के लिए आता है, तो जो फॉल्ट होता है उसकी जगह उसके सेक्शन के अनुसार हम तय करते हैं। और जब हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आपने मैक्सिमम केसेस में ये देखा होगा कि जो फॉल्ट आ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो पावर से संबंधित होता है। या तो पावर सप्लाई खुद चली जाएगी, यानी कि पावर सप्लाई खुद खराब हो जाएगी, या पावर की वजह से ही कोई ना कोई इशू बनेगा। उदाहरण के लिए, कई बार आपके सेट में पावर सप्लाई सही आ रही हो, लेकिन प्रोसेसर काम नहीं कर रहा हो, तो हम क्या चेक करते हैं? हम रेगुलेटर चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो 1.5 वोल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3.3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी पावर ऑन के बाद के या पावर ऑन के पहले के जो वोल्टेजेस हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करते हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं, यहाँ पर पावर सप्लाई का ही कोई ना कोई अंश यहाँ पर जुड़ा होता है। लेकिन जैसी कि हमारी टेंडेंसी है, हम आमतौर पर पावर सप्लाई यानी केवल एसएमपीएस को भर पावर सप्लाई मान करके चलते हैं। लेकिन हम किसी भी तरह की सप्लाई के बारे में बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर को कभी भी बदला नहीं जा सकता, और वो फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं पावर। हर चीज़ का एक पावर रेटिंग होता है, और उस पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हमें उस जगह पर काम करना होता है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा जब भी आप कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट, जरूरी नहीं है कि अभी हम टेलीविज़न के बारे में ही बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट या कोई भी इलेक्ट्रिकल सेट, उस पर कुछ एक जो चीज़ें होती हैं, कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो रहती ही रहती हैं। जैसे कि उसका इनपुट वोल्ट क्या होगा, इनपुट वोल्ट भी रेंज में दिया होगा कि वो मिनिमम कितने वोल्ट तक काम करेगा और मैक्सिमम कितने वोल्ट तक के वो काम करेगा। इसके अलावा में वोल्टेज का फॉर्म क्या होगा, यानी कि एसी है या डीसी है, ये भी उसमें डिफाइन होगा। इसके अलावा उसको यदि एसी दिया गया है तो वो किस फ्रिक्वेंसी का एसी उसको दिया जा रहा है, ये डिफाइन होगा। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मैं अभी सभी का ध्यान एक्चुअली वास्तव में खींचना चाहूँगा, वो होता है उसका वोल्टेज कैपेसिटी, कि वो कितने वॉट का है। तो ये जो वॉट है, इसका निर्धारण कैसे होता है? अभी मैं आप लोगों को ये मौका दे रहा हूं, अभी आप लोगों में से मुझे उत्तर चाहिए हैं। आप लोग जो भी उत्तर देना चाहें आप मुझे बताएं कि जब हम वॉट कहते हैं तो इस वॉट का निर्धारण हम कैसे करते हैं। क्योंकि जब हम वॉट के बारे में जानेंगे, तभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले, उस क्वेश्चन का सही सार हमारे सामने में आएगा। तो अभी मैं अपना माइक बंद कर रहा हूं, और आप लोगों के पास में मौका है, आप लोग मुझे बताएं कि जो किसी भी अप्लायंसेस के ऊपर में वॉट लिखा होता है, उसका मायना क्या होता है, उसका वोल्ट से क्या संबंध होता है। पिछले सेशन में जो भी कैंडिडेट थे हमारे, काइंडली क्वेश्चन तो सुने ही होंगे आप लोग, और
जवाब देने का प्रयास कीजिए। जो हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है उसमें जो मार्किंग रहता है वाटेज, वो वोल्टेज से क्या संबंध रखता है। सभी आदरणीय VSSP तो Enterprises, sir ji, kindly explain about wattage which is mentioned on our electrical device or electronic device. Relationship between voltage and wattage. Kindly explain, sir. VSSP Enterprises. पावर होता है रेसिस्टेंस इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू पावर हो जाता है। आई स्क्वायर इज इक्वल आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर्ड आर इज इक्वल टू पी हो जाता है। सो मीन्स wattage will come based on voltage and resistance, based on resistance for the entire circuit. Sir, what is the meaning of wattage? What is the total power consumption? Okay. Total power consumption is power calculated based on the resistance into voltage. Voltage into current, that's called the wattage. And if you increase the voltage, the wattage will automatically increase. Yeah, our resistance increases also, wattage will increase. No. That is why the fuse melts. Heat get current increases. When resistance increases, then current increases, then fuse melts. Okay. Right. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया है। जो करेक्शंस हैं ये हम आगे में डिस्कस कर लेंगे। तो जिस प्रकार से अभी सर ने उत्तर दिया है, मैं चाहता हूं कि जो बाकी के भी हमारे मित्र हैं यहाँ पर, वो भी अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ उत्तर यहाँ पर जरूर दें। गुड मॉर्निंग सभी मास्टर्स को, सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते सर जी, नमस्ते। गुड इवनिंग जी सर, जी सादर प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सादर प्रणाम आपको, सादर चंद्र सर जी। ये क्वेश्चन श्री विक्रम जी जैन सर ने डाला है, उसका ये कि इनके द्वारा ये जो सिखाया गया है वो वाट का मीन्स होता है कि कितना वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज को अगर एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट निकलेगा। जैसे कि 12 वोल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है और 5 एम्पियर का रहता है तो 60 वाट कहलाता है। तो वाट का मीन्स ये होता है कि वो सिस्टम कितने वोल्ट और कितने वाट पे ऑपरेटिंग हो सकता है मैक्सिमम, उसका वो वाट कहलाता है। बस सर इतना कुछ ध्यान में है मेरे। जी, और कोई बताना चाहेंगे? ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? जी बोलिए सर। फर्क इतना ही है कि अगर ये एसी वाट है तो पावर फैक्टर का भी इसमें डिपेंड होता है। जी जरूर सर जी, आप सही। एसी करंट में पावर फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, वोल्टेज इंटू एम्पेयर इंटू पावर फैक्टर। और डीसी डिवाइस में पावर फैक्टर बराबर सेम रहेगा, वाट वोल्ट एंड एम्पेयर गुना करेगा तो वाटेज मिलेगा। तो एसी में लैगिंग और लीडिंग रहेगा, इसलिए वो पावर फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। जी सर। अभी गौतम सर ने उत्तर दिया ना, उनके पहले किसने बोला था? गौतम सर के पहले सर मैंने बोला था सर, मैंने जिसे मनोहर। जी सर मैंने बोला था।
सर जी, जी, जी। मनोहर पांड्या जी वहाँ से हैं, नेपाल से हैं सर जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेलकम है सर आपका हमारे इंडिया की तरफ से। Thank you very much, sir. Thank you very much. You are also welcome in Nepal. जरूर सर, जरूर जरूर आएंगे सर। Anytime, you are most welcome. थैंक यू सर, थैंक यू। By the way, sir, where are you from India, sir? आई एम फ्रॉम जबलपुर सर, Okay, जबलपुर मध्य प्रदेश। okay, okay. Thank you. तो अभी और कुछ रिप्लाईज आने बाकी हैं या हम आगे बढ़ सकते हैं? I think, sir, we should go ahead, you know. ओके, ठीक है। तो एक्चुअली अभी जो हमने बात किया ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। और अक्सर यही होता है कि जो चीज़ बहुत बेसिक होती है ना, अक्सर वो हमसे छूट जाती है, हम उसके तरफ में उतना गौर नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि अभी हमारी जो भी क्लासेस आगे होनी है उनकी शुरुआत हम मान के चलते हैं, इसीलिए उन चीज़ों पर हमको अभी ध्यान देना चाहिए जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या उस पर हम कभी ध्यान नहीं दे पाते। अभी थोड़ा सा मैं इसके महत्व के बारे में बात करूंगा, देन फिर हम उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर में आएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं महत्व के बारे में। कल्पना करिए कि आपके पास में कोई अप्लायंसेस है जिस पर 60 वॉट जो है लिखा हुआ है, यानी कि हमको पता है कि इसका जो मैक्सिमम पावर आएगा वो 60 वॉट का आएगा। अब ऐसी कंडीशन पे आप जब उस अप्लायंस को लगाते हैं और बाई चांस यदि आपके पास में एनर्जी मीटर लगा हुआ है, हर किसी के पास में नहीं होता, हर कोई लगाता भी नहीं है, इन केस आपका सेट बराबर काम कर रहा है लेकिन वो 60 की जगह यदि 80 वॉट यदि ड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन पर हम क्या मानेंगे? निश्चित तौर पे जो उसका पावर रेटिंग होना चाहिए वो उससे ज़्यादा पावर वहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, यानी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। भले ही वो प्रॉब्लम अभी हमको दिख नहीं रही है लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। ठीक इसी प्रकार से जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रिपेयरिंग करते हैं या कोई सर्किट जब हम देखते हैं या किसी सर्किट पे हम काम करते हैं या उसको हम फैब्रिकेट करने के बारे में उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो उस कंडीशन पर हर एक सर्किट के लिए हम एक पावर का कैलकुलेशन निकालते हैं कि इसमें कितना पावर कंज्यूम होना चाहिए। तो अब उस पावर का जो कंज्यूम है उसके आधार पर ही वहाँ पर कंपोनेंट यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को ध्यान होगा, पहले जो सेट्स हुआ करते थे इनमें आप 1117 टाइप की आईसी वगैरह देखते थे, 3 पिन की आईसी होती है, लगी होती थी, या फिर 7805 सीरीज़ की जो आईसियाँ आती हैं, ये आईसियाँ हम देखते थे। 7805 5 वोल्ट देगी, 1117 के बाद जो डैश के बाद में नंबर लिखा होगा वो उतना वोल्ट देगी। हम उदाहरण मान लेते हैं कि हमने 3.3 वोल्ट के लिए 1117 एक आईसी देखी हुई है। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ में आज के समय में भी जो सेट आ रहे हैं उनमें 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी वहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वहाँ पर डीसी डीसी कन्वर्टर लगा रहे हैं, यानी वहाँ पर एक ऐसा आईसी लगा रहे हैं जिसके साथ में एक कॉइल भी लग रहा है, एक शॉर्ट की भी लग रहा है, किसी में एक्सटर्नल शॉर्ट की होता है, किसी में आईसी के अंदर में इंटरनल शॉर्ट की होता है, लेकिन एक कॉइल लग रहा है। अभी इस तरह के जो सर्किट है, जो डीसी डीसी कन्वर्टर टाइप के सर्किट हैं, जब कभी बाई चांस इसकी जगह पर अगर हम पुराना सर्किट लगाना चाहें जो कि वो भी 3.3 वोल्ट ही दे रहा था, तो क्या वो सफल हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा? उसकी वजह ये है, दोनों का आउटपुट जो है वो भले ही समान है, भले ही वो 3.3 वोल्ट है, लेकिन दोनों का जो पावर डिलीवरी है वो अलग अलग है। क्योंकि 1117 ये एक तरह का एलडीओ है जो कि आपको 3.3 वोल्ट दे रहा है, लेकिन इसकी जो करंट की देने की क्षमता है वो लिमिटेड है, वो आपको अधिक करंट नहीं दे सकता। इसीलिए हम वहाँ पर पावर का दूसरा वाला जो टेक्नोलॉजी, दूसरा तरह का जो फॉर्मेट है जिसको हम डीसी डीसी कन्वर्टर कहते हैं, जिसको मैं अपनी भाषा में एसएमपीएस कहता हूँ, हमने यहाँ पर एसएमपीएस का जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल किया। और अब चूंकि हमने यहाँ पर एक एसएमपीएस का टेक्निक इस्तेमाल किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम आगे चल करके समझेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काम करती है, हम आगे चल करके सीखेंगे। लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पर देखते हैं कि ये काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग पावर रेटिंग की आवश्यकता होती है।
और इसी बात को समझने के लिए मैंने जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर राइज किया था 2 दिन पहले, वो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हम एसएमपीएस में देखते हैं कि आप एक निश्चित वोल्ट की सप्लाई को देखते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी एसएमपीएस से 5 वोल्ट को निकालते हैं, किसी एसएमपीएस से 12 वोल्ट को निकालते हैं या 24 वोल्ट को निकालते हैं। यदि हमको थोड़ा बहुत यदि मॉडिफिकेशन करना भी है तो अभी मैंने टेलीग्राम पे देखा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक श्रीमान है, उन्होंने छोटा सा अपना उत्तर डाला हुआ है। उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें उत्तर दिया हुआ था कि जो फीडबैक पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा होता